कोऑर्डिनेटर पीएचई आष्टा। आज हम इस विषय पे बात करने के लिए आपके साथ आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्तमान में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो रही है, उसके बारे में आज चर्चा करना एक विशेष मुद्दा बन गया है। क्योंकि हमने ये देखा है कि योजना हैंडओवर के बाद में छोटी छोटी समस्याओं के कारण वो योजनाएं बंद हो जाती है, जिसका नुकसान हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको उठाना पड़ता है। हम बात करेंगे नल जल योजना का जो मैनेजमेंट है वो पंचायतों के माध्यम से किस प्रकार अच्छा किया जा सकता है। पहला ये चीज़ है कि ग्राम पंचायतों को जब विभाग योजना हैंडओवर करता है तो वहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है, जिस समिति का नाम होता है पेयजल और स्वच्छता तदर्थ समिति। ये समिति जो है, जितने गांव के वार्ड हैं हमारे, उन वार्डों में पानी की जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए हर वार्ड से एक मेंबर चयनित किया जाता है, जिसमें 50%, जैसे यानी कि आपने 10 लोगों की समिति बनाई है तो उसमें 50% महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है। उस समिति के जो अध्यक्ष सरपंच होते हैं और ग्राम पंचायत के सचिव सचिव होते हैं उसमें। ये समिति नल जल योजना को हैंड ओवर करने के बाद में उस योजना के संचालन के लिए टैक्स वसूलने का कार्य कर सकती है, जिससे कि जो नल जल योजना में जो छोटी मोटी समस्या आती है, जैसे कि मोटर जल जाना, जिसके कारण वो मोटर सुधर नहीं पाती है, उसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है क्योंकि नल जल योजना बंद रहती है। ग्राम पंचायतों को स्पेशल इस मद में पैसा नहीं दिया जाता है नल जल योजना के संचालन के लिए, इसलिए ग्राम पंचायत भी जो है एक बार आप नल जल योजना का कार्य करवा देती हैं, दूसरी बार उसके संधारण का कार्य करवा देती हैं, तीसरी बार संधारण का कार्य करवा देती हैं, लेकिन कंटिन्यू वो योजना में पंचायतें उसका सुधार कार्य नहीं की पंचायतों द्वारा नहीं कराया जा सकता। तो जैसे कि हमारे यहाँ हम अपने मोबाइल का जो रिचार्ज है वो हम खुद करते हैं, हम कोई गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं, हम टीवी का रिचार्ज खुद करते हैं। ऐसे ये जो गवर्नमेंट स्कीम है नल जल योजना जैसे और भी स्कीम है, इसको आप अपना समझ के चलाएं। आपने देखा होगा कि नल कनेक्शन अगर टूट फूट जाता है तो उसके लिए जो है एक हितग्राही भी वो सरकार की तरफ देखता है कि कोई सरकार का व्यक्ति आए और उसको जोड़ के चला जाए। नहीं, ये नहीं करना है हमें उस चीज़ को अपना समझ के, यानी कि उसमें उसको अपना समझ के उसको सुधार कार्य उसका करना है। अगर हम हर चीज़ के लिए सरकार पर डिपेंड होंगे तो योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस योजना को, नल जल योजना को आप एक समिति बनाएं, एक जन भागीदारी के साथ में इसको चलाएं। जैसे कि आपके गांव के परिवारों की संख्या मान के चलो कि 500 परिवार आपके गांव में निवासरत हैं। आपकी नल जल योजना में आपको जितना मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, यानी कि जो लगता है, जो मेंटेनेंस का पैसा लगता है, जैसे कि आप नल जल योजना चलाएंगे तो आपको बिजली का बिल का भुगतान करना होगा, आपको पंप ऑपरेटर रखना होगा जो कि आपके गांव की व्यवस्था देखेगा, सुबह से आप पानी सप्लाई करेगा। एक टैक्स कलेक्शन के लिए व्यक्ति चाहिए कि जो महीने का जो है टैक्स वसूलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए आपको जन भागीदारी से ही ये योजना चल पाएंगी। कैसे चल पाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ कि आप टैक्स वसूलें, टैक्स वसूलने के बाद में, ये ग्राम पंचायतों से बोल रहा हूँ मैं, ग्राम पंचायतें इसका टैक्स वसूलें, वसूलने के बाद में उनको उसका जो है उपयोग बिजली का बिल भुगतान में करें। पंप ऑपरेटर को जो पंचायत में रखा गया है उसकी सैलरी का भुगतान करें, जो भी उसकी सैलरी मानदेय जो होता है उसका एक फिक्स मानदेय रखें, फिक्स मानदेय उसको जो भी भुगतान पंचायतों को करना रहता है वो आप इस मद से कर सकते हैं। आपकी जैसे मोटर पंप अगर खराब हो जाता है तो उस मोटर पंप को सुधार कार्य के लिए इस राशि का आप उपयोग कर सकते हैं। और पारदर्शिता के लिए आप प्रत्येक माह इस पेयजल और स्वच्छता तदर्थ समिति की बैठक अपने पंचायतों में रख सकते हैं और इसका एक रजिस्टर संधारित कर सकते हैं। मैं पंचायत सचिव से बात करना चाहूँगा कि पंचायत सचिव जो है इसका एक अलग से लेजर संधारित करें, जिससे इनका पूरा नल जल योजना का हिसाब किताब पारदर्शिता पूर्वक रहेगा।
एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है। अगर है एक हितग्राही आपसे, जैसे नल जल योजना हैंडओवर के बाद में कोई हितग्राही नल कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका एक एग्रीमेंट फॉर्म है, वो विभाग से प्राप्त कर लें। एक आपकी जो समिति बनी है उसका लेटर पैड वगैरह उसका छपवा लें, जिस लेटर पैड पर लिखा रहेगा पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति ग्राम पंचायत डेट डेट डेट। एक रसीद कट्टा छपेगा आपका, जो आप सुविधा देंगे उसका टैक्स भी लेंगे, तो आप उसको प्रत्येक माह टैक्स वसूलने के लिए पंप ऑपरेटर को वो रसीद कट्टा दें, जिससे वो उसका वसूलने का कार्य करे और वो राशि पंचायत के खाते में एकत्रित करें और उसका उपयोग नल जल योजना के लिए संधारित करें। अगर ये ऐसा होगा तभी हमारी नल जल योजना सुचारू रूप से चल पाएंगी। धन्यवाद।